हम सुन रहे कथा एकादशी की। और एकादशी कौन सी है जो ये महाराज पंडित जी बताएंगे आपको। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी। और एकादशी का व्रत करना चाहिए भाई सभी बहनों को, भाइयों को, सभी को करना चाहिए। अन्न का त्याग करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये हमने लिए तुलसा जी हाथ में और अभी सुन रहे कथा एकादशी की। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव सोनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महत्व मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके सावन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है सो आप विस्तारपूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे हैं युधिष्ठिर, इस एकादशी कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, है पिता, मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने से मेरी इच्छा है, उसका नाम क्या है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, सो आप कृपा करके मुझे कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोग के हित में के लिए तुमने ये सब बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। सावन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका, उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नीमि, ईशान्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण और कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति के, गोदावरी और कंटी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वो भगवान विष्णु की पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। तथा पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसारी रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। नारद स्वयं भगवान ने यही कहा कि कामिका व्रत से जीव की योनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्तिपूर्व तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, बनी और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से। तुलसी पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान का अतिथि तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष के सिंचन से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी को रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी नारायण हरि हरि शिवन नारायण हरि हरि। कथा सुन के भगवान का थोड़ी देर के लिए कीर्तन करना चाहिए और माला जपो को माला जपना चाहिए। जय श्री कृष्ण। विष्णु भगवान की जय। अब मैं सुना विष्णु भगवान की कथा। पशुपति देवा ओ स्वामी जय पशुपति देवा। चिन चिन भोग लगाऊं, चिन चिन भोग लगाऊं, फल मेवा ओम जय पशुपति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी ओ स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय पशुपति देवा। चरे नामत निज निर्मल, सब पात के हरिता ओ स्वामी, सब पात के हरिता। सकल मनो
दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरतारो। ओम जय बसपति देवा तन मन धन अर्पण करे। जो जन शरण पड़े ओ स्वामी जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट तबे हो करे। प्रभु प्रगट तबे हो करे आकर द्वार खड़े। ओम जय बसपति देवा दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी। ओ स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरिता पाप दोष सब हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बसपति देवा सकल मनोरथ दायकी सब संशय तारी। ओ स्वामी सब संशय तारी विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बसपति देवा। बोले विष्णु भगवान की जय।